तो जब ये कॉरिडोर योजना आई थी, तो व्यक्तिगत मेरा मत ये था कि ये एक अच्छी योजना है और मैंने इसका स्वागत किया था और इसके समर्थन में मैंने कई लोगों से सोशल मीडिया पर भी मैंने इसका प्रचार समर्थन में ही किया था और ये आवश्यक भी था क्योंकि जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है, जिस प्रकार से चीजें घनत्व आबादी का है, तो एक आवश्यकता तो थी बड़े परिसर की, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब इन्होंने विस्तारीकरण का कार्यक्रम शुरू किया, तो शुरुआत में तो इन्होंने भवन खरीदे, भवनों को गिराया, जो पुराने मंदिर बाहर आए, उनको इन्होंने ठीक-ठाक तरीके से रखा और सारी चीजें ठीक चल रही थी। लेकिन जब ये प्रोजेक्ट लगभग 40% 30% जब ये पूरा हो गया, तो इन्होंने फिर अपना असली रूप दिखाना शुरू किया, जो कि मेरे लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। मेरे लिए ये विश्वास करना बहुत मुश्किल था कि जिस पार्टी के साथ मैं जुड़ा हूँ, जिन लोगों को मैं मानता हूँ कि उनके कारण हिंदुत्व सुरक्षित है या जिनको मैं एक धर्म रक्षक के रूप में देखता था, असल में वो धर्म के भक्षक निकले। ये मैं अपने खुद के अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूँ। मैं किसी की सुनी-सुनाई बातों को या किसी अन्य राजनैतिक दल से प्रभावित होके या किसी अन्य राजनैतिक दल में जुड़कर मैं इन सब बातों को नहीं रख रहा हूँ। ये मेरे मन की पीड़ा है। तो जब इन्होंने मंदिरों को तोड़ना शुरू किया, तमाम वो चीज़ें मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि मंदिरों के प्रांगण में मांस भक्षण होता है। आज भी लोग उसमें मदिरा पान करते हैं, मुस्लिम उसमें जो अब आप सोचिए कि मंदिर के निर्माण में ये बता एक तरफ ये बोल मुस्लिमों के खिलाफ ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं, किसी से छुपी हुई बात नहीं है ये। ये हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं और मुस्लिमों के खिलाफ ओवैसी जैसे लोगों को खड़ा करके हिंदुओं को ध्रुवित करते हैं, एकजुट करते हैं। आज जब मैं ये देखता हूँ कि मेरे मंदिर परिसर में मुस्लिम क्या कर रहा है, अभी हिंदू तो मंदिर तोड़ेगा नहीं, मजबूरी थी, इनको मंदिर तोड़वाने थे, इन्होंने मुस्लिमों को बुलवाया, बंगाल से मुस्लिम आए, ये बात भी सामने नहीं आती। बहुत समय तक हम जी, लोगों ने इस चीज जी, को कितने कितने मंदिर तोड़े गए हैं वहां पर? 143 मेरी जो जानकारी है उसके हिसाब से 143 से ज्यादा है और ये तोड़े गए जिसमें मंदिर। हाँ और जिसमें ये मैं मंदिरों की बात जब कर रहा हूँ तो ये साधारण मंदिर नहीं थे, ये पौराणिक मंदिर जब हम पौराणिक शब्द का उपयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है जिनका पुराणों में वर्णन है। अब पुराण कौन से? तो सबसे पहला पुराण है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण हमारा एक ऐसा पुराण है जिसमें हमारे भारत भर के जितने भी तीर्थ स्थल हैं उसके बाद वो इंसाइक्लोपीडिया है हमारे तीर्थ स्थलों का, एक तरीके से आप इसको शॉर्टकट में ये समझिए, विस्तार में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। इस इंसाइक्लोपीडिया का एक भाग है जिसका नाम है काशी खंड। उस काशी खंड में काशी के अंदर कौन कौन से देवालय हैं, किस देवता की क्या महिमा है, किस देवता का काशी में उद्भव हुआ था, किस प्रकार से हुआ था, वो स्वयंभू थे या किसी के द्वारा स्थापित किए हुए थे, ये सारे विवरण हमें स्कंद पुराण। अब स्कंद पुराण को जब हम देखते हैं तो वो तो हजारों साल पुराना है और हम ये भी जानते हैं कि काशी हमारे जो वर्तमान जो हमारी पास विश्व है उसमें सबसे प्राचीनतम जीवित शहर है। तो इस प्राचीनतम जीवित शहर में के जो पौराणिक मंदिर थे जिनका वर्णन पुराणों में था, ऐसे मंदिरों को इन्होंने तोड़ नहीं दिया, तोड़वा दिया मुस्लिमों से। आपने कोई शुभ काम नहीं किया था, अगर ये कोई शास्त्र सम्मत कार्य, कई लोगों ने बताया कि नहीं नहीं भैया जो हो रहा है शास्त्र सम्मत हो रहा है, तो भैया शास्त्र सम्मत हो रहा था तो ये काम ब्राह्मण भी कर सकते थे भाई, धर्म का काम तो ब्राह्मणों के द्वारा ही किया जाता है, मंदिर स्थापना का कार्य जो होती है प्राण प्रतिष्ठा होती है, तो जब ब्राह्मण प्राण प्रतिष्ठा करा सकता था तो ब्राह्मण उसको वहां से अगर शास्त्र सम्मत था तो हटा भी सकता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कोई ब्राह्मण इस पाप के लिए तैयार नहीं हुआ, काशी के मजदूर तक तैयार नहीं हुए, काशी के इन्होंने बाहर के जो पूजा मजदूर थे। इन्होंने जो पूजा कराई है वो भी तो किसी पात की पुजारी से कोई कराई है। पूजा नहीं, कोई पूजा नहीं हुई है, ये एकदम भ्रामक तथ्य, मुझे कोई एक वीडियो लाकर दिखा दे, कोई एक जो भी हुआ है वो पहले तो मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं कि जो पौराणिक मंदिर होते हैं उसको आप किसी भी तरीके से विस्थापित या उनका स्थान परिवर्तन नहीं कर सकते। हमारे धर्म की सबसे पहली जो मंदिरों के विषय में पहली जो शर्त है वो स्थान के विषय में है। स्थान मूल होता है, उस जगह का विग्रह से और मंदिर से बड़ा महत्व तो स्थान का होता है। इसको आप ऐसे समझिए कि वैष्णो देवी हम लोग 14 किलोमीटर पहाड़ पे चढ़ के जाते हैं, आप प्रतिमा को लाकर नीचे रख दीजिए, कटरा में रख दीजिए,
कटरा में रखने की भी क्या जरूरत है? ले आइए दिल्ली, दिल्ली में वैष्णो देवी का दर्शन कराइए। नहीं हो सकता ना। जो विग्रह जिस स्थान पर है उसी स्थान की पूजा होती है। कभी कभी हम लोग देखते हैं कि कुछ विग्रहों को बदला भी जाता है कालांतर में, अगर वो विग्रह खंडित हो जाते हैं तो इन विग्रहों को बदलते हैं, स्थान को नहीं बदलते हैं। परिवर्तन विग्रह का संभव है, स्थान का संभव नहीं है। आज आप लड़ाई क्या लड़ते हैं? मंदिर वही बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। कोर्ट ने कहा कि भैया थोड़ा सा आजू बाजू में बना लो, तुमको दे देते हैं इस जमीन को 3 हिस्से में। भाई हाई कोर्ट ने 2010 में फैसला दिया था ना कि तीनों को बराबर बराबर जमीन दे दी, कि भाई मुस्लिम भी 33% जमीन ले ले, राम मंदिर ले ले, और ये क्या नाम है जो अखाड़ा परिषद वो भी 33%। 66% हिंदुओं को जमीन मिली, लेकिन संतुष्टि नहीं, बोले नहीं मंदिर वही बनाएंगे, और उसकी लड़ाई चली। और आज अभी 2020 में फैसला आया। तो जब आप मंदिर वही बनाएंगे तो फिर वही पर जो मंदिर था उसको क्यों गिराया आपने? हमको तो अब सुनाई देता है मंदिर वही गिराएंगे। औरंगजेब जब काशी में आकर विध्वंस किया था आज से 400 साल पहले, तो बहुत सारे मंदिर वो नहीं तोड़ पाया था, क्योंकि गलियों का शहर था, इतनी ज्यादा जानकारी नहीं थी, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोगों के घरों के अंदर मंदिर थे, उनको नहीं पता चला, उन आक्रांताओं को नहीं तोड़ पाया। उनके अधूरे सपनों को पूरा किया जा रहा है काशी में। जो इनके जो ये औरंगजेब के, मैं इनको अब बोलता हूं कि ये औरंगजेब के वंशज हैं, ये औरंगजेब के अधूरे सपनों को पूरा कर रहे हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।